फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का टॉपिक। तो देखिए, साइंस में जो बायोलॉजी का जो आपका कोशिका सेल है, ठीक है, उसके हम आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके करने वाले हैं। तो जो हम यहाँ आपका जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का, वो आपका बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका फर्स्ट टॉपिक है आज का ये, जिसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का एग्जाम क्यों ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो इस क्लास में हम 30 क्वेश्चन आज करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया। तो देखिए, जो सेल आपका है वो आपका किस वैज्ञानिक ने आपका सर्वप्रथम दिया था। तो वो आपके जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे आपके, वो थे आपके रॉबर्ट हुक। कौन से थे आपके, रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो आपका सेल है, सेल आपका सर्वप्रथम किसने दिया, तो वो आपका दिया है रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवित कोशिका, जो आपकी जीवित कोशिका है उसकी खोज सर्वप्रथम किसने की। तो देखिए, जो जीवित कोशिका थी आपकी, तो जीवित कोशिका की जो खोज है वो आपकी किसने की थी, तो वो आपकी की थी ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो देखिए, जो आपका सबसे बड़ा कोशिकांग है वो आपका है प्लास्टिड। कौन सा है आपका, प्लास्टिड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, देखो यहाँ जो प्लास्टिड है वो आपका क्या है, सबसे बड़ा कोशिकांग है। और प्लास्टिड के अंदर भी जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, देखिए इसके भी आपके टाइप्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर टाइप हैं आपके, एटियोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, एमिलोप्लास्ट है, एलियोप्लास्ट है, फिर प्रोटीनोप्लास्ट है। तो यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है आपका, वो प्लास्टिड्स के अंदर जो आपका टाइप है, ये सबसे बड़ा आपका जो होता है वो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, जो आपका मेनली किस में पाया जाता है, आपका हरे पत्ती वाले पौधों में। ठीक है, तो जो प्लास्टिड है वो आपका क्या है, सबसे बड़ा कोशिकांग है। ठीक है, चलते हैं देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है। तो देखिए, जो आपकी सबसे बड़ी छोटी जो कोशिका है वो आपकी कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो सबसे छोटी कोशिका आपकी है वो है आपकी माइकोप्लाज्मा। ठीक है, कौन सी है आपकी, माइकोप्लाज्मा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है वो आपकी सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कोशिका सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए, जो सेल है, सेल का जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं काइटोलॉजी। ठीक है, बोलने में आता है आपका काइटोलॉजी। ठीक है, बोलने में आपका आता है काइटोलॉजी, तो उसको हम किस चीज़ से बोलते हैं, काइटोलॉजी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, तो कोशिका का जो अध्ययन है वो हमारा होता है काइटोलॉजी। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज उन्हें डैश में देखकर की थी। तो देखिए, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिकाओं की खोज है वो आपकी किस में देख के की, तो उन्होंने की थी जो आपका बॉटल का जो आपका ऊपर का कार्क था, ठीक है, पतली कार्क के टुकड़े में। ठीक है, किसका, पतली कार्क के टुकड़े में। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका पतली कार्क के टुकड़े में देखकर की थी। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज डैश में की। अब देखिए, वहाँ पर आपका पूछा था कि जो आपके रॉबर्ट हुक थे उन्होंने किस चीज़ में देख के की थी, तो उन्होंने की थी आपकी जो बॉटल का कार्क था, आपका जो ढक्कन होता है उसमें देख कर उन्होंने की। और जो ल्यूवेनहॉक थे, ल्यूवेनहॉक ने की थी किसकी, जीवित कोशिका की। तो उन्होंने कहाँ पर की थी, उन्होंने की थी तालाब के जल में देख कर। ठीक है, तालाब के जल में जो आपका एक शैवाल था, ठीक है, तालाब के जल में जो आपका एक शैवाल था, जिस शैवाल का नाम क्या था आपका, स्पाइरो गायरा। क्या था आपका, स्पाइरो गायरा। ठीक है, स्पाइरो गायरा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसको देखकर इन्होंने तालाब के जल में जीवित कोशिका की खोज की। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्पाइरो गायरा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। देखिए, जो कोशिका सिद्धांत जिन्होंने दिया है आपका, तो कोशिका का जो सिद्धांत है वो आपका किसने दिया है, तो वो आपका दिया है एमजे शेल्डन और थियोडोर स्वान ने। ठीक है, शेल्डन और
स्वान आपके दो राइटर हैं यहाँ पर जिन्होंने आपके दिए हैं, जो आपके दो वैज्ञानिक हैं यहाँ पर आपके, शेल्टन और थियोडोर स्वान। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं। देखिए जो प्रोकैरियोटिक आपके हैं, दो कोशिकाएं आपकी होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रोकैरियोटिक आपसे पूछा गया है, तो प्रोकैरियोटिक जो होती है वो आपके किस में पाई जाती है, वो आपके पाई जाती है मोनेरा। ठीक है, किस में पाई जाती है आपकी, मोनेरा में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा, देखिए यहाँ पर पूछा है आपका सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है। तो देखिए सबसे छोटा जो आपका प्रोकैरियोटिक जीव है वो आपका है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, क्या है आपका माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव इन्होंने पूछा है तो वो है आपका माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थ को कोशिका के भीतर तथा कोशिका के बाहर, मतलब बाहर आने जाने की अनुमति देता है। तो देखिए वो कौन सा जो पार्ट है आपका, कौन सा गुण है, कौन सा पदार्थ है जो कोशिका के अंदर और बाहर जाने की अनुमति देता है, तो वो है आपका प्लाज्मा झिल्ली। जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होता है, जो आपकी प्लाज्मा झिल्ली होती है, वो क्या करती है आपकी कि कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर और बाहर आने जाने की अनुमति देती है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है। तो देखिए जो वनस्पति कोशिका और जो पादप कोशिका होती है वो आपकी किससे बनी होती है, तो वो आपकी बनी होती है सेल्यूलोज से। किससे बनी होती है आपकी, सेल्यूलोज से। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर है। एक आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, जो कवक है, कवक किससे आपका होता है, तो वो होता है आपका काइटिन नामक जो आपका होता है एक। ठीक है, काइटिन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या है। तो देखिए जो कोशिका भित्ति आपकी होती है, जो कोशिका भित्ति की जो प्रवृत्ति आपकी होती है वो होती है पारगम्य। कैसी होती है आपकी, पारगम्य। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर है। यहीं आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर कि कोशिका झिल्ली की आपकी प्रवृत्ति क्या होती है। किसकी पूछ लेता है आपको, कोशिका झिल्ली की। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति आपकी क्या होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है उसकी होती है आपकी अर्धपारगम्य। कैसी होती है आपकी, अर्धपारगम्य। जो कोशिका झिल्ली होती है वो क्या करती है, जो आपके कुछ पदार्थ होते हैं, ठीक है, कुछ आयन आपके होते हैं, जिनको क्या करती है वो अंदर जो कोशिका के अंदर आपकी जाने देती है। ठीक है, नाभिक में जाने देती है, लेकिन जो आपकी कोशिका भित्ति होती है वो जाने की अनुमति नहीं देती, इसलिए वो क्या है आपकी पारगम्य है। और जो कोशिका झिल्ली है वो आपके क्या है, अर्ध पारगम्य है। ठीक है, चलते हैं देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो देखिए किसकी उपस्थिति के कारण आपका होता है, तो देखिए कौन सी होती है आपकी, तो वो होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन्स। क्या होती है आपकी, कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका भित्ति होती है जो आपकी प्लांट एनिमल में तो पाई जाती है, लेकिन आपकी पशु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ आपका मेन डिफरेंस होता है कि कोशिका भित्ति जो होती है वो आपकी पादप कोशिकाओं में तो पाई जाती है, लेकिन आपकी पशु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम किसने दिया। तो देखिए कोशिका में जो स्थित तरल जैविक पदार्थ है, जीव द्रव्य, उसको किसने, जेई पुरकिंजे। कौन है, जेई पुरकिंजे जो है आपके, जेई पुरकिंजे नामक आपके वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जीव द्रव्य का नाम दिया। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःवर्धर्भी जो एंडोप्लाज्मिक की सतह पर डैश की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। तो देखिए एंडोप्लाज्मिक की सतह पर, तो देखिए यहाँ पर देखिए आपका जो छोटे छोटे डॉट्स आपके बने हुए हैं, ठीक है, उभरे हुए हैं ये, तो खुरदरी क्यों दिखाई देती है, किसकी कारण दिखाई देती है, तो वो आपके राइबोसोम, जो राइबोसोम आपके होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से क्या होती है, खुरदरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है। तो देखिए कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनता है, तो कोशिका के जिस हिस्से में प्रोटीन बनता है उसको हम बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं उसको हम, राइबोसोम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली, डाइजेस्टिव बैग आपका होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं।
तो देखिए जो कोशिका के अंदर जो आपके डाइजेस्टिव बैग आपका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो होता है आपका लाइजोसोम। क्या होता है आपका लाइजोसोम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिगृह या फिर पावर हाउस भी कहा जाता है। तो देखिए पावर हाउस आप किसको बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं हम किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको बोलते हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। तो यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को डैश के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य और नाभिक शामिल होता है। तो देखिए वो आपका क्या होता है, वो आपके होते हैं जीव द्रव्य। कौन से होते हैं आपके, प्रोटोप्लाज्म जिसको हम बोलते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य आपके होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं आपको, जिसमें आपका साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होता है, ठीक है। देखिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो जीवन का भौतिक आधार है वो आपका किसको माना जाता है, तो वो है आपका जीव द्रव्य, ठीक है। किसको मानते हैं, वो है आपका जीव द्रव्य, ठीक है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, तो वो है आपका जीव द्रव्य, ठीक है। चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघात शैली या फिर सुसाइड बैग आपका कहा जाता है। तो देखिए सुसाइड बैग आपका किसको कहा जाता है, तो यहाँ पर जो सुसाइड बैग है आपका वो किसको हम बोलते हैं, वो है आपका लाइजोसोम। क्या किसको बोलते हैं हम, लाइजोसोम, ठीक है। लाइजोसोम को हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग सेल ऑर्गेनल जो होता है आपका होता है किसी भी बाहरी पदार्थ या खराब कोशिकांग जो सेल ऑर्गेनल्स आपके होते हैं को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है। तो देखिए कौन सा है, जिसको हम बोलते हैं आत्मघात की थैली, जिसको हम बोलते हैं सुसाइड बैग। तो वहाँ आपका क्या होता है, लाइजोसोम। लाइजोसोम आपका क्या करता है कि खराब पदार्थ को क्या करता है, उनको पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है, इसलिए हम इसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकाएं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं। तो देखिए कौन सी कोशिकाएं हैं, तो वो है आपकी मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक जो आपकी कोशिकाएं हैं वो आपकी क्या करती हैं, वो आपकी क्या करती हैं, पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं, ठीक है। ये आपका एपिकल होता है जो आपका ऊपर से है, ठीक है, ये हाइट को इंक्रीज़ करता है। ये जो आपकी होती है इंटर कैलरी, ये आपकी क्या होती है, जो आपकी लेंथ होती है उनको इंक्रीज़ करता है, ठीक है। ये आपकी लेटरल होती है, ये आपके किसको, गर्थ को जो आपकी इंक्रीज़ करता है, ठीक है, नीचे जो आपकी जड़ होती है वहाँ पर, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। तो देखिए अचल संपत्ति आपकी किसी कोशिका में क्या होती है, तो वो आपके होते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या होते हैं आपके, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो देखो मेसोफाइल जो आपकी कोशिकाएं हैं वो आपकी किस में पाई जाती हैं, तो वो आपकी पाई जाती हैं पत्तियों में। किस में पाई जाती हैं, आपकी पत्तियों में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो देखिए मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो आपकी है तंत्रिका कोशिका, ठीक है। क्या है आपका, न्यूरो सिस्टम जो आपकी तंत्रिका कोशिका है वो आपकी क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। चलते हैं देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए जिसको हम बोलते हैं डीएनए, डीएनए का जो आपका संरचना है, द्विकुंडलिनी संरचना है, वो आपकी किसने दी है, उसका पता किसने लगाया, तो वो थे आपके वॉटसन और क्रिक, ठीक है। दो आपके वैज्ञानिक थे, कौन थे, वॉटसन और क्रिक, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष की छालों की कोशिकाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है जो इन्हें गैसों तथा जल के लिए अभेद्य बनाता है। तो देखिए कौन सा आपका जो क्या होता है, आपका कौन सा रसायन होता है, तो वो है आपका सुबेरिन नामक रसायन जो होता है आपका सुबेरिन, ठीक है। सुबेरिन होता है जो गैसों तथा जल के लिए अभेद्य बनाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो देखिए जो एक कोशिकीय जीव आपका नहीं है वो है आपका
स्पाइरोगायरा, ठीक है। स्पाइरोगायरा जो है वो आपका एक कोशिकीय जीव नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर अमीबा है, आपका अमीबा, आपका प्लाज्मोडियम और आपका पैरामीशियम, ये आपके क्या है, ये आपके एक कोशिकीय जीव हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।